बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन ने कल मुझसे रब्ता किया और पड़ोस में बैठी पठान फैमिली के मुतालिक बताया कि जब से रमज़ान आया है इनमें से कोई ना कोई ख़तून अफ्तारी से कुछ देर कबल हमारे घर आती और नमक तलब करती। मुझे लगा शायद हांडी वगैरह के लिए उनको ज़रूरत है। मैं रोज़ इसको इसी हिसाब से दे देती, मगर मैंने एक बात नोट की कि तीनों दिन ख़वातीन बदल कर आई। अलबत्ता इनके पैरों में पहना गया जूता एक ही था। जो ख़ातून पहले दिन पहन कर आई, आज तीसरी ख़ातून भी वही जूता पहन कर आई थी। मैंने आज इनको नमक का पूरा पैकेट दे दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था बार बार कोई मांगने के लिए आए। इन लोगों को भी शर्मिंदगी होती होगी। मेरा जहन मुसलसल इस फैमिली में उलझा हुआ था। नींद में भी तकरीबन मेरी तवज्जो इस जानिब, इस पठान पर ही रही। मैंने तहज्जुद पढ़ी और न जाने क्या सोच कर सहरी बनाने से पहले अपनी दीवार से इनको झांक कर देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े कि वो लोग जब दिसंबर में यहाँ आए थे तब उन्होंने हमसे कहा था कि अपनी रात की बची हुई रोटी हमको दे दिया करो, हम अपने जानवरों को डाल लेंगे। और हमारी आदत थी कि हम लोग रात और नाश्ते की बची हुई रोटी सुबह 9-10 बजे इनको दे देते थे। आज जब मैंने देखा तो वो लोग इसी रोटी के साथ सहरी कर रहे थे और वो रोटी इस ख़ानदान के लिए नाकाफ़ी थी। मैंने इसी वक्त सहरी तैयार की और इन सब लोगों की सहरी बनाकर अपने शौहर के हाथों उनके घर भेज दी। वो पठान लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने मेरे घर आई तो एहसान मंदी के बदले घर के कामों में मेरी मदद करने लगी। मैंने उसे मेहमान मानते हुए इज़्ज़त से बिठाया और कहा कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप बिला झिझक हमसे ले सकती हैं। साथ ही मैंने पूछ लिया कि आप नमक लेने रोज़ क्यों आती थी, तो वो कुछ शर्मिंदा सी होकर बोली, नमक से रोज़ा इफ़्तार करना भी सुन्नत है और हमारे घर में नमक भी नहीं होता था तो मैं मांग कर ले जाती और सादा पानी से इफ्तारी कर लेते थे। मेरी बहन ने इनको तसल्ली दी और मुझसे रब्ता करके इनके राशन का इंतज़ाम करने को कहा और साथ मुझे इनकी सारी कहानी भी सुना दी। मेरी बहन मुझे वाक़या सुनाते हुए रो भी रही थी। मैंने इनको तसल्ली दी और इंतज़ाम का ज़िम्मा ले लिया। मैंने वालिद साहब से रब्ता किया कि मुझे कुछ रकम चाहिए। अब्बू के जानने वाले अमेरिका से सब ने इतनी रकम भेज रखी थी। मैंने वालिद साहब से पूछा तो इनके पास इतनी रकम बाकी थी कि 10 दिन का मुकम्मल राशन आ सकता था। मेरे कहने पर वालिद साहब ने हालत रोज़ा में ख़ुद बाज़ार जाकर राशन ख़रीदा और इफ्तार से कुछ वक्त कबल मेरी बहन के हमराह इन पठान लोगों के घर पहुँचे। सारा राशन इनके हवाले किया तो वहाँ एक और दर्दनाक मंज़र इनका मुंतज़िर था। एक बूढ़ी ख़ातून गुर्दों के दर्द में मुब्तला करहा रही थी और इस हालत में भी दिन को इन ख़ातून ने रोज़ा रखा हुआ था। मेरे वालिद साहब ने इनको समझाया कि गुर्दों के मरीज़ के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, जिस पर ख़ातून के बेटे ने जवाब दिया कि भाई साहब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो दवा का सोचा भी कभी नहीं। ये ख़ातून मेरी वालदा साहिबा हैं और मैंने ख़ुद इनको कह रखा है कि रोज़ा रख लिया करो, भूखा तो रहना ही है, प्यास भी बर्दाश्त कर ले, आपको अजर मिलेगा। मेरे वालिद साहब ने देखा कि दर्द की तकलीफ़ ख़ातून की बर्दाश्त से बाहर थी तो उन्होंने रक्शे के ज़रिए ख़ातून और इसके बेटे को हस्पताल पहुंचाया। अपनी जेब से दवा ख़रीदी, ड्रिप लगवाई और जब इनकी हालत संभल गई तो इनको वापस लेकर घर छोड़ गए। घर में खाना तैयार किया जा रहा था। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मादरी ज़बान में अपने बाबा साहब से कुछ कह रहे थे। जब मेरे वालिद साहब ने पूछा कि बच्चे क्या कह रहे हैं तो इस शख्स ने बताया कि हमारे घर में रोटी नहीं बनती, बस इधर उधर से लेकर गुजारा करते हैं तो बच्चों का पेट नहीं भरता। फिर मैं बहलाने के लिए इनको कुरान पाक की छोटी सूरतें ज़बानी याद करवाता हूँ
اور بتاتا ہوں کہ یہ یاد کر لینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بچے ہیں بہل جاتے ہیں اور صورتیں یاد کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بچوں سے وہ ساری صورتیں سنی اور پھر ان بچوں کے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میری ان قارئین اکرام جنہوں نے مل کر ان کے لیے راشن بھیجا اور وہ تمام لوگ جو ایسے محتاج اور مجبور لوگوں کے رزق کا وسیلہ بنتے ہیں، ان کے لیے دعا کروائی۔ تب تک مسجد میں عشاء کی اذان سنائی دی تو میرے والد صاحب اس پٹھان شخص کے ہمراہ مسجد پہنچ گئے۔ میں تحریر پڑھنے والے ناظرین کرام سے بھی التجا کرنا چاہتی ہوں، سوات وغیرہ کے غریب لوگ سردی میں جب برف باری شروع ہوتی ہے تو ہجرت کر کے پنجاب آ جاتے ہیں، یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، کماند اور گندم کی فصل سنبھالتے ہیں، مگر ان کے اپنے گھروں میں کئی بار فاقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے قرب و جور میں بھی کوئی ایسی مستحق فیملی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کا خیال رکھیں تاکہ روز محشر آپ لوگ بھی ایسی امتوں میں شامل ہو جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔